बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। नाज़रीन, आजकल एक शादी की बड़ी धूम है। दो अमीर ज़ातों की शादी ऐसे ठाट से हुई, ऐसे अंदाज से हुई कि पूरा मुआशरा जो है वो अभी तक सकते में है कि क्या लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो अरबों रुपए एक शादी पे खर्च करते हैं। इस शादी से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि 2 अरब रुपए इस पर खर्च हुआ। अच्छा, लोग परेशान है कि 2 अरब कैसे खर्च हो गया। तो मैं आपको बताऊं कैसे खर्च हो गया। 2 अरब ऐसे खर्च हो गया कि जो क्लब राइविन रोड का इस शादी के लिए मुंतखब किया गया था, वहां 20 दिन सिर्फ तैयारियां होती रही। अच्छा, कहने का जो वाले कहते हैं कि 120 दिन के लिए क्लब बुक किया गया था, उसकी बाकायदा रकम दी गई थी। अब आप खुद सोच लेंगे कितना किराया दिया गया होगा, और उस किराए के लिए यही कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए उनको अदा किए गए। 2 बड़े खानदान थे, मास्टर टाइल्स और जलाल सन्स, एक का बेटा एक की बेटी। ये शादी हुई बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी जबरदस्त अंदाज में, और इसमें राहत फतेह अली खान ने मतलब महफिल लूटने की भी कोशिश की। और इसमें निकाह जो पढ़ाया वो हजरत मौलाना ताहिर जमील साहब ने पढ़ाया, और उन पर भी इल्जाम लगा कि उन्होंने 10 लाख रुपए इस निकाह के लिए। ताहम उनके करीबी ज़राए का कहना यह है, और उन्होंने भी ट्विटर पर तरदीद कर दी कि मैंने कोई रकम नहीं ली, मुझे रकम दी जा रही थी। लेकिन इसको अगर आप इब्तिदा से देखें और इंतहा तक देखें तो आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी और अजीब व गरीब नजर आएंगी। लेकिन मैं एक हद तक जायज करार देता हूं। क्यों? कि भाई अमीर खानदान है, अमीर लोग हैं। आप बादशाहों की शादियां भी तो देखते ही रहते हैं कि किस अंदाज में होती है। मैं पेरिस गया हुआ था, तो एक इलाका था जो पेरिस के मेन शांज़ेलिज़े शाहरा है, उसके बैक साइड पे, तो वहां पाबंदी लगी थी, जाने की इजाजत नहीं थी। तो पूरे इलाके को बंद किया हुआ था, पुलिस वहां मौजूद थी। मैंने पता किया कि हुआ क्या। पता लगा जी अरबी शहजादे यहाँ आके ठहरे हुए हैं, पूरा खानदान, और कई जहाजों में वो खानदान आया है, और यहाँ शादी की तकरीब हो रही है। तो देखिए, बादशाहों की शादियां भी होती हैं। अगर हमें अल्लाह ने ऐसे 2 ताजिर दे दिए जिन्होंने अपनी खुशियां बड़े अच्छे अंदाज में कर ली, तो हमें इतराज नहीं करना चाहिए। इतराज क्या है? इतराज यह कि इस्लाम में जो ज्यादा शोशा दिखावा, इसको मना किया गया है। इसराफ ना किया जाए, बल्कि उन्हीं पैसों से किसी और के काम आए। अब देखना यह कि मैं और आप कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साहिब हैसियत जो 2 खानदान हैं, क्या ये खुदा तरस भी हैं? क्या ये गरीबों के काम भी आते हैं? क्या इन्होंने अपनी दौलत से उनका हिस्सा दिया, यानी हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह उन्होंने अदा किए? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनका हक है, क्योंकि दौलत तो दुनिया में ही रह जानी है, साथ तो किसी की नहीं जाएगी कब्र में। लिहाजा उन्होंने खर्च किया, उनको अल्लाह ने दिया है, उनकी मेहनत काम आई, उन्होंने पैसे कमाए, सब किए। अब इतराज क्या है? इतराज यह है कि वहां सिर्फ खाने के दर्जनों किस्में नहीं थी या दर्जनों अक़साम नहीं थी, बल्कि मीठे की भी 130 डिशेज वहां मौजूद थी। यानी मीठे पकवान भी 130 डिशेज वहां मौजूद थी। फिर जिस अंदाज में उसे सजाया गया था, तो वहां किस अंदाज में सजाया गया? इस अंदाज में कि डिजाइनर फ्रांस से बुलाया गया। कार्ड जो तकसीम किए गए उसमें कहते हैं सोने के वर्क में मिठाइयां भी तकसीम की गई, और जो कार्ड तकसीम किए गए थे यानी दावतनामे, उसमें भी सोने की एक चीज मौजूद थी, और उस पर नोट लिखा था कि इसको संभाल के रखें, कि ये यादगार कार्ड है, और इसमें सोना भी मौजूद है। अब देखें, आज के दौर में जहां सोना जो है वो आंखों को लगाने के लिए गरीबों को नहीं मिल रहा, आम लोगों को नहीं मिल रहा, इसी लोग तनकीद कर रहे हैं, इतराज कर रहे हैं। इतराज करना भी चाहिए, उन्हें करते हैं। लेकिन अगर वो हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं तो फिर उनका हक है, जैसे मर्जी करें, उनकी दौलत है। अब उसमें सोने पे सुहागा क्या हुआ कि FBI ने उनको नोटिस जारी कर दिए। बड़े नंबर बने, लोगों ने कहा मजा आएगा, बात तो अब बनेगी। तो कि उनको नोटिस जारी हो गया, FBI पूछेगा पैसे कहां से? वो भाई, दोनों बड़ी पार्टी हैं, दोनों टैक्स देते हैं, टैक्स की अदायगी करते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? उनके लिए क्या? अब जो मैंने तहकीक की तो पता ये लगा कि जिन लोगों ने उसमें किरदार अदा किया है, यानी किसी ने वहाँ आराइश का काम किया है, किसी ने वहाँ सेट लगाए हैं, किसी ने वहाँ फोटोग्राफी की है, उन लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको कितनी कितनी रकम मिली, और क्या आपने इसमें से टैक्स की कटौती कराई, विद टैक्स यानी होल्डिंग टैक्स भी अदा किया गया कि नहीं किया गया। कहते हैं कि मास्टर टाइल्स के शेख इकबाल साहब जो हैं
जिनकी बेटी थी, उनको भी अखराजात का उनसे भी हिसाब मांग लिया गया। लेकिन क्या आप समझते हैं इतने बड़े अदारे जो हैं वो डिफॉल्ट होंगे या उनके पास वकला नहीं होंगे उनकी सफाई पेश करने के लिए? ये मामला हो रहा है। मामला, अच्छी बात यही थी कि अगर मामला जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, जिस चीज़ से उनको नवाजा है, उसमें अगर उन्होंने अपने आप को अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल किया तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब एक है कि उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ आप अल्लाह ताला ने आपको अता किया, क्या उसमें से आपने गरीबों का हिस्सा दिया? क्या ज़कात आप प्रॉपर निकालते हैं? क्या ममलकत का टैक्स आप देते हैं? सवाल ये है। सारे लोग परेशान हैं सिर्फ इसलिए कि वो चकाचूंद जो शादी के नज़र आई, ऐसी शादी कहीं नज़र नहीं आई। वहाँ सेट डिज़ाइनर फ्रांस से आए, वहाँ कपड़ों के डिज़ाइनर फ्रांस से आए, यानी सब लोग, यानी बाहर के लोग भी शामिल थे। यानी एक ये इंटरनेशनल शादी थी, ये मुकामी शादी नहीं थी। तो इंटरनेशनल शादी जब आप करेंगे तो वहाँ करोड़ों भी लगेंगे, बल्कि अरबों ही लगेंगे। अब 2 अरब की बात होगी कि 2 करोड़ जो थे वो किस अंदाज में थे, और 2 अरब किस अंदाज में बने कि गुलकारों को भी पैसे दिए गए और बल्कि पेइंग गेस्ट भी बुलाए गए। ये वो पेइंग गेस्ट नहीं है जो घर में ठहर के और पैसा देते, नहीं, ये वो पेइंग गेस्ट है जिनको पैसे दे के अपनी महफिल को रौनक बख्शने के लिए बुलाया गया। और उसमें आतिफ असलम भी मौजूद थे। राहत फ़तेह अली खान ने अपनी परफॉर्मेंस की, उसमें भी उन्होंने 50 लाख रुपए लिए, 55 लाख लिए और 50 लाख आतिफ असलम को भी मिले। कोई कहता है उन्हें 10 लाख मिले। मौलाना साहब ने इनकार कर दिया कि मैंने ये पैसे नहीं लिए। अब मामला क्या है? मामला ये शान शौकत से हर बंदे का हक है, लेकिन हक वहीं तक है कि जहाँ किसी और का हक मारा न जाए। अगर आपके हाथों से किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो वो गलत है। ये 2 बड़ी पार्टियां थी, 2 बड़े खानदानों के शहजादे थे, शहजादी थी। अगर इनकी शादी में इतने पैसे खर्च किए गए तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन होना यही चाहिए कि हमारे यहाँ मिसालें दी जा रही हैं कि भारत का एक जो ताजिर था उसने अपने बड़े जिम्मेदारी से अपनी बेटियों की शादी की और उसके बाद जो है बाद में उसने 200 लड़कियों की शादी की। तो हमें क्या पता? कहते हैं देने वाले को इस तरह देना चाहिए कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता न लगे। ये अंदाज हमारे यहाँ अपनाने की तलकीन की जाती है। हो सकता है कि ये दोनों खानदान भी ये काम करते हो, लेकिन इसकी शोहरत नहीं है। अब भारतीय ताजिर की तो शोहरत हो गई, लेकिन जितने पैसे उसने अपनी शादी के खर्च किए वहाँ अपनी बेटियों की 2 बेटियों की शादी पर, वो कहता है मेरी 2 दिन की आमदनी। तो आप ये सोचिए कि वो कितना बड़ा ताजिर है, कितना बड़ा वो कारोबारी आदमी है, और जो सिर्फ 2 दिन की अपनी जो आमदन जो है वो खर्च की है, तो उसके महीने के यानी 28 दिनों की बाकी आमदन कितनी होगी? तो अगर वो कर रहा है तो क्या है। लेकिन फलाह के कामों में हिस्सा लेना चाहिए और इन चीज़ों से यानी हसद नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किसी को दिया तो अल्लाह उसके लिए दुआ करे कि अल्लाह आपको भी दे, उसको भी दिया है, हमें भी दे, लोगों को भी दे। अल्लाह हमें खुशहाल बनाए और हमें ऐसा बनाए कि हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर ये दोनों खानदान जिनको अल्लाह ने नवाज दिया, जिनकी मेहनत की वजह से या जिनके किसी नेक नामी की वजह से, किसी नेक काम की वजह से उनको नवाज दिया, तो इनका भी हक बनता है, इनका भी फर्ज बनता है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अपने लिए अल्लाह ने की, दूसरों के लिए वो करें। क्यों कि बंदे को हुक्म है कि खल्क़े खुदा की खिदमत करो। जिंदगी का मकसद ही है कि दूसरों के काम आना। अगर वो ये लोग करते हैं तो फिर वो बड़ी जिम्मा है, और अगर नहीं करते तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं करते। आइंदा उन्हें करना चाहिए कि अपनी कमाई में से गरीबों का हिस्सा निकालें, लोगों का हिस्सा निकालें, कम तरक्की याफ्ता लोगों का हिस्सा निकालें, ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ऐसे लोगों की तालीमी मामलात में मदद कर लें, तावन करें कि जो अपने तालीमी सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकते। यकीनन ये एक सदका जारिया होगा और इसके लिए करना चाहिए, और हर साहिब हैसियत को ये करना चाहिए, सिर्फ इनको नहीं। लेकिन जिस अंदाज में वो किया और जिस अंदाज में सोशल मीडिया ने उसको एक स्कैंडलाइज किया, वो ऐसा था कि दुनिया भड़क उठी कि ये क्या हुआ। हमारे यहाँ भी ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे एक नहीं है, कई हैं। कुछ लोग पोशीदा रह जाते हैं, छुपा की चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ये अंदाज में। अब इस अंदाज में जो आगे बढ़ रहे हैं तो इसका क्या मकसद है? इसका मतलब यही है कि ऐसा काम ना करें कि दूसरों में, देखने वालों में इस हाथ से कमतरी पैदा हो। लेकिन आपने अपने घर में किया, आपने एक क्लब में किया, सब कुछ किया, तो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि आप अपनी खुशियों को शेयर करें लोगों से,
लेकिन अपने दोस्तों से, अपने दोस्त बाप से शेयर करें, जो लोग आए, जिन्होंने देखा, सब कुछ हुआ। लेकिन आम जिस अंदाज में हुई, जिस अंदाज में उसको सेकेंडलाइज किया गया, उसको स्कैंडल बना दिया गया, तो उससे ऐसा लगा कि जैसे कुछ मुआशरे में कुछ नया हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इसराफ मना है। इसराफ जो है वो इसलिए मना है कि उससे लोगों को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। अगर यहाँ जैसे यही सेट लगाए गए, हज़ारों करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के सेट लगाए गए, तो कितनी उसकी दिन होती। फूल सजाए गए करोड़ों रुपए के, सिर्फ फूल सजे, तो वो फूल की उम्र कितनी थी? 2 दिन के लिए वो सजे थे। लेकिन उनकी खुशियाँ हैं, अल्लाह ने उनको दिया है, उन्होंने खर्च किया है। आप अगर ये देखें, अब देखें हम लोग भी अजीब व गरीब आदमी हैं कि हम जिस अंदाज में भी हो, कुछ भी हो, हम तनकीद करना फ़र्ज समझते, खुद जो मर्जी करें। आप छोटी छोटी शादियों में देखें वहाँ क्या कुछ हो रहा है, वहाँ भी सारी चीज़ें अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अदा की जाती हैं, क्योंकि खुशी के लम्हात के लिए हुक्म यही है कि शादी ऐसी चीज़ है कि ये सुन्नत नबवी है, तो इसको दफ बजा के ऐलान किया जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि जब एक लड़की और लड़का इकट्ठे कहीं जाएं तो लोगों को पता लगे कि इसके निकाह में है। ये ना लोग शक करेंगे ये कौन लोग हैं, फलाने की लड़की फलाने का लड़का कैसे फिर रहे थे। तो इसलिए कहा गया कि ऐलान करें, लोगों को बताएं। इसी तरह कहा गया कि दोस्त अहबाब को अपनी खुशियों में शामिल करें, उनकी दावत करें, शीरीनी तकसीम करें। वो सब कुछ हुआ, जरा कुछ ज़्यादा हो गया जो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए कि हमें गरीब कौम है, तरक्की पजीर मुल्क है, लिहाजा हमारे लिए एक अजम्बे की बात थी। लेकिन इतने अचंभे की बात भी इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा ही इतना है। अब उनका फ़र्ज बनता है, क्योंकि रोज़े सज़ा और जज़ा ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि हमने तुम्हें दिया, कुछ दे के इम्तिहान लिया, तो तुमने उस इम्तिहान में कहाँ तक पूरे उतरने की कोशिश की और कहाँ तक तुम पूरे नहीं उतरे। जिसके पास जितना है उसका उसे हिसाब देना पड़ेगा, और जिसके पास नहीं है वो यकीनी बात है कि उसने क्या करना है उसका। लिहाजा हम और आप सब मिल के अगर ये सोचें कि मुआशरे में कोई चीज़ ऐसी ना करें जिससे किसी में एहसास कमतरी मुब्तला हो, या कम तरक्की याफ्ता लोग या गरीब लोग, जैसे कि हमारे मुल्क में गुर्बत की लकीर के नीचे बहुत से लोग जो है ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, तो उनके दिल न टूटे। ऐसा हमें करना चाहिए कि हम अपनी खुशियाँ अपने तक रखें, उन्हें इस अंदाज में अगर फैलाएंगे। मीडिया ने भी अपना किरदार किया, उन्होंने भी दुखते दिलों को और दुखाया, तो उनका भी फ़र्ज था कि वो ऐसा ना करते। हम इस बात को सिर्फ इस अंदाज में कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला जिसको चीज़ें दिया है सब कुछ सलामत रखे। लेकिन वो भी ये याद रखें कि जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं, उनका उन पर कितना हक है। अपने बच्चों का हक उन्हें ज़रूर दें, अपना हिस्सा दें उनको, लेकिन जो गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों का हिस्सा है वो भी निकालें, तो क्या ही बात है। फिर तो आप बादशाह हैं, बल्कि बादशाह ही नहीं, अगर इन सारी चीज़ों का आप अहाता कर लें कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप उसके शुक्रगुजार हैं, और आप सजदे में भी गिरते हैं और 5 वक्त उसे याद भी रखते हैं, और मिस्कीनों का, यतीमों का माल भी खुद नहीं खा रहे, उनका हिस्सा निकाल कर उन्हें दे रहे हैं, तो फिर आप वली हैं। वली बनने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह आपको, हमें सबको सलामत रखें और बहुत सी खुशियाँ दे। नए उन्वान के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह के बाद।